अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आप इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि आप एफबीआर की प्रोफाइल को अपडेट कैसे करेंगे। प्रोफाइल को अपडेट ना करने के नुकसानात ये हैं कि आपको पेनल्टी भी लग जाएगी, सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा और आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से भी बाहर निकल जाएंगे। फिर अगर आपका कोई बाद में क्लेम रिफ़ंड बनता होगा तो फिर भी आपको वापस इन चीज़ों को पे करना पड़ेगा और ये जब तक ये आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपको क्लेम भी नहीं मिलेगा। अब इन मुश्किलात का सामना करने से पहले मैं आपको तजवीज़ यही दूंगा कि आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखें, चाहे आप सैलरी इंडिविजुअल हैं, चाहे एओपी बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आपकी कंपनी है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ताकि बाद में आने वाली जितनी मुश्किलात हैं या परेशानियां या सरचार्ज या पेनल्टी है उससे बचा जा सके। अच्छा, इस चीज़ को करने के लिए, प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आप fbr.gov.pk की वेबसाइट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप आईआरएस के अंदर आएंगे, इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में आप देख लें कि आपके पास नेटवर्क ओके है, नेटवर्क चेक कर लें कि आपका नेटवर्क चल रहा है। तो यहाँ पे आप जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, आपका CNIC नंबर जो आपको याद हो 51396653, उसके बाद अपना पासवर्ड जो आपका पासवर्ड है उसको दें और लॉगिन करें। यहाँ पे देखें ये सर्च कर रहा है, आपको अपने यूज़र आईडी मिल जाएगा। फिर आप देखें यहाँ पे टॉप पे सबसे पहले लिखा हुआ है माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा डाटा ओपन होके आ जाएगा। तो उस डाटे के अंदर आप सैलरी इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए है कि आप अपना बैंक अकाउंट IBAN नंबर लाजमी यहाँ पे अपडेट कर दें। अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं और सैलरी इंडिविजुअल भी हैं तो फिर बिज़नेस की क्या क्या चीज़ें आपको अपडेट करनी पड़ेंगी वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी पहले ऑलरेडी जो 181 फॉर्म के अंडर आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आएगी। फिर उसके बाद इनकम सोर्सेज आपकी आएंगी, बिजनेसेस आएंगे, एड्रेसेस, यूटिलिटी कनेक्शंस हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, एम्प्लॉयर है, अटैचमेंट है। तो हम इन चीज़ों की तरफ जाने के लिए सबसे पहले समझ लें कि किन किन लोगों को ये टैक्स पेयर प्रोफाइल अपडेट करना ज़रूरी है और उसमें क्या क्या चीज़ें अपडेट करेंगे। सबसे पहले समझ लें, आपके अंडर सेक्शन 114A ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है, इसके अंडर आपने अपने बैंक अकाउंट्स, यूटिलिटी कनेक्शंस, बिज़नेस प्रीमिसेस, बिज़नेस की टाइप्स और उसके अलावा अगर आपने कोई रिप्रेजेंटेटिव है, आपका लॉयर है, उसके थ्रू आप उसको भी असाइन कर सकते हैं। और ये फ़ाइल आपने इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट करनी है एफबीआर की वेबसाइट पे आईआरएस के अंदर लॉगिन करने के बाद। तो ये चीज़ें आपने, अब ये ज़्यादातर जो चीज़ें दी हुई हैं ये जो बिज़नेस इंडिविजुअल है ये उनके लिए हैं। जो सैलरी इंडिविजुअल है उसके लिए ये चीज़ें हैं नहीं, जस्ट वो सैलरी अगर ले रहा है तो जस्ट वो अपना बैंक अकाउंट अपडेट कर दे। तो बाकी ये चीज़ें अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है जो आपके पास रेलेवेंट चीज़ें हैं, और इनको अपडेट करने के बाद इनकी एविडेंसेस एज आ अटैचमेंट भी कर सकते हैं। वो मैं आपको सिखाता हूँ फिर कैसे अटैचमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट आप देख लें कि कौन कौन से लोग हैं जो अपडेट करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन अंडर 181 करते हैं उसमें सैलरी इंडिविजुअल भी आ जाते हैं, नॉन सैलरी इंडिविजुअल भी आ जाते हैं, एओपी कंपनीज भी आ जाती हैं, बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसके बाद फाइनल टैक्सेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट और वेलफेयर। तो उसके अलावा जो अदर पर्सनस हैं, प्रेस्क्राइब्ड बोर्ड हैं, ये लोग जो है ना अपनी प्रोफाइल को लाजमी अपडेट करें। और अगर अपडेट नहीं करेंगे इसके ऊपर हमें एफबीआर क्या ऑफेंसेस, पेनल्टीज़ वगैरह लगाएगा वो आप यहाँ पे समझ लें कि अगर ड्यू डेट गुज़र गई है तो आपने अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं की तो 2500 रुपये ईच डे फ्रॉम द डेट ड्यू डेट आपको पेनल्टी लगेगी और मिनिमम 10,000 लगेगा। तो ये पेनल्टीज़ हैं, इससे बचने के लिए आप अपनी प्रोफाइल को लाजमी अपडेट करें। और अगर ड्यू डेट गुज़र गई है फिर उसके बाद आप चाहते हैं मैं अपनी प्रोफाइल को अपडेट करूं, फिर आपको सरचार्ज लगेगा। अगर कंपनी है तो कंपनी को 20,000 सरचार्ज पे करना पड़ेगा, अगर एओपी है तो 10,000 सरचार्ज पे करना पड़ेगा, और अगर इंडिविजुअल है तो 1,000 सरचार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आइए हम अपडेट कैसे करेंगे, मैं आपको दोबारा वापस ले चलता हूँ एफबीआर की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देखें इनकम सोर्सेज आपने यहाँ पे अपडेट करनी है। इनकम सोर्सेज क्या क्या हैं
कि सैलरी है, अदर सोर्सेज हैं, फॉरेन सोर्स इनकम है, नो सोर्स ऑफ इनकम है, प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर है, कैपिटल एसेट्स है, बिजनेस है। तो यहाँ पे जो आपका रेलिवेंट सोर्स ऑफ इनकम है उसको आप चेक करके ओके कर दें। फिर उसके बाद बिजनेस, अगर आपका एक से ज़्यादा बिजनेस है, यहाँ पे आप बिजनेस ऐड भी कर सकते हैं और बिज़नेस को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बिज़नेस को जब ऐड करेंगे तो इसके लिए आपने अब इसका एड्रेस लाजमी देना है, जो इसका रेलिवेंट एड्रेस हो बिज़नेस का। यहाँ पे अपडेट करेंगे तो एड्रेस यहाँ से इस पर क्लिक करने पे जहाँ पे टाइप्स हैं, टाइप आप देखेंगे कौन सी है, एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल है, ये चीज़ें आएंगी। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन जो इसके रेलिवेंट हो आपने सारी चीज़ें अपडेट कर देनी है। यहाँ पे अपडेट करने के बाद ओके होंगी तो यहाँ पे आप इसको चेक बॉक्स से क्लिक कर सकते हैं जो आपका रेलिवेंट एड्रेस चल रहा है। तो बिज़नेस प्रीमिसेस के ऊपर जो आपके बिजली के बिल यहाँ पे आता है, अगर वहाँ पे मीटर जो इंस्टॉल हैं तो उसके आपने बिजली की बिल की कॉपी भी यहाँ पे अटैच करनी है और उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी आपने देनी है। फिर बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कम से कम एक बैंक अकाउंट लाजमी है, बाकी जितने भी हों ज़रूर कोशिश करें कि सारे आप यहाँ पे अपडेट कर दें। तो सबसे पहले आप अकाउंट की टाइप सेलेक्ट करें कौन सी है। उसके बाद देखें कि ये करंट अकाउंट है, नेशनल सेविंग अकाउंट है, पेंशनर अकाउंट्स है, जो भी रेलेवेंट इसमें हो फॉर्म हो वो आपने सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशन की बात करता है कि जो आपका रेलेवेंट बैंक को आप यहाँ पे सर्च करें एड्रेस के साथ, तो वो आपने यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद करेंसी PKR में है, उसके अलावा कोई और डॉलर है, यूरो है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर कैपेसिटी आप 100% ऑनर है तो आप खुद इसको ऑनर पे सिलेक्ट करें। अगर 2 हैं लोग हैं तो फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आप शेयर दे सकते हैं कि 100%, अगर आप फुल ऑनर हैं तो फिर 100% करें। अगर 2 लोग के नाम पे एक ही अकाउंट चल रहा है तो फिर आप यहाँ पे 50-50% उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऐड करेंगे। उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर आपके है तो उसका आप यहाँ पे आप डाटा प्रोफाइल दें, जहाँ पे नाम दें और स्टार्ट डेट कब से आपका वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। फिर अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद एम्प्लॉयर आपका कोई अटैचमेंट, आपने जो यहाँ पे यूटिलिटी बिल्स हैं और एड्रेस है, उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसके लिए एविडेंस आपको फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन, तो ये फॉर्म भी आपकी एविडेंस दे सकते हैं कि क्यों उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, आप लेटर हेड यहाँ पे अटैच करें। उसके बाद एविडेंस देनी है आपने प्रीमिसेस की कि आपके ओनरशिप में है या फिर आपने रेंट पे लिया हुआ है। अगर रेंट पे लिया हुआ है तो वहाँ पे रेंट एग्रीमेंट की कॉपी यहाँ पे आपने अटैच करनी है। फिर उसके बाद पेड यूटिलिटी बिल्स, आपने बिल की कॉपी अटैच करनी है जो 3 माह से पुराना ना हो, लेटेस्ट होना चाहिए। लेटेस्ट यहाँ पे आप इसको अटैच करके अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद यहाँ पे जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे अपडेट किया है, मैं अकाउंट यहाँ पे अपडेट करता हूँ, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में आप चेक करें कि आपका कहाँ पे अकाउंट है। ये मैं एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एड्रेस भी दिया है, उसको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि कौन सा रेलेवेंट बैंक अकाउंट है। यहाँ पे बैंक अकाउंट आने के बाद आपने IBN नंबर लाजमी देना है, आपका बैंक का IBN नंबर कौन सा है। IBN नंबर अगर आपको खाली अकाउंट नंबर भी याद हो तो आप IBN नंबर ऑनलाइन भी जनरेट कर सकते हैं। सपोज़ जैसे UBL अकाउंट है, आपका UBL का बैंक अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा UBL IBN जनरेटर, तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन IBN भी जनरेट कर सकता हूँ। जस्ट आपका अकाउंट नंबर और ब्रांच कोड आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी अपडेट करना सिखा रहा हूँ। कोई भी बैंक हो तो आप वहाँ पे बैंक का नाम लिखें और IBN लिख के आप सर्च करें कि IBN जनरेटर कौन सा है, तो वो आपको ऑनलाइन भी जनरेट कर देगा। यहाँ पे मैं UBL सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने IBN जनरेट करना है, तो यहाँ पे मुझे अपडेट करेगा कि IBN जनरेट कैसे किया जाएगा। ये स्क्रॉल हो रहा है तो 1 मिनट वेट कीजिएगा। यहाँ पे मैं IBN नंबर, मैं यहाँ पे अब ब्रांच सेलेक्ट करूँगा, जो रेलेवेंट ब्रांच है। आपको ब्रांच का कोड अगर जाता है तो आपको ईज़िली यहाँ से सर्च हो जाएगा। तो मैं सर्च करना चाह रहा हूँ 0534, जो ब्रांच है 0534, तो ये मैंने ब्रांच सेलेक्ट किया। यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर जो मुझे
याद है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखें जो आपको वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे नज़र आ रहा है उसको एज इट इज़ टाइप करें। ये टाइप करने के बाद आप सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका IBAN नंबर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको IBAN नंबर आपका अगर यहाँ पे नहीं मिलता फिर आप अपने बैंक से रब्ता करके IBAN नंबर वहाँ से ले सकते हैं अकाउंट स्टेटमेंट के साथ। तो यहाँ पे कोई इशू हो सकता है। तो चलिए वापस चलते हैं। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे IBAN नंबर देने के बाद सपोज़ करें ये एक IBAN नंबर है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और उसके बाद मैं करेंसी सेलेक्ट करता हूँ PKR और कैपेसिटी ऑनर 100%। तो यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। जब भी मैं इसको अपडेट करूँगा तो आपको यहाँ पे वेरीफाई चेंजेस जो पे आपने वेरीफाई किया होगा, आपका पिन कोड भी आपके पास हो, वो पिन कोड से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। पिन कोड अगर आपको नहीं मिलता वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा पिन कोड आप कैसे अपडेट करते हो। तो पिन कोड है तो मैं यहाँ पे पिन कोड इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, पिन कोड देने के बाद ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद ये आप इसको कम्प्लीटली अपडेट कर लेंगे। अच्छा, ये अपडेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि आपका क्या क्या बेनिफिट होगा, मैंने जो आपको बताए हैं। तो ये था अपडेट करने का तरीका। ये अपडेट करना बहुत आसान है, इसको आप गौर से देखें, लोगों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो मुझे लाजमी अपडेट करें कमेंट्स के अंदर। इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई भी करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।